जय हिंद दोस्तों, सर्व नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ VNRX से जुड़े सवालों को लेकर आए हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्रों में से कौन सा परिवार पुत्र और पुत्री को दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन सी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गोला है, ये हमारे परिवार को दर्शाता है। इसके अंदर दो और गोले बनाए गए हैं जो पुत्र और पुत्री को दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रकार सही हो जाएगा। निम्न चित्रों में कौन सा एक कमीज, बेडशीट, तौलिया को संबंध दर्शाता है? तो तौलिया, बेडशीट और कमीज तीनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दो सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दो का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा चित्र समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज को दर्शाता है? तो यहाँ पे समचतुर्भुज जो होता है वो चतुर्भुज के अंदर, और चतुर्भुज ये सब समचतुर्भुज और चतुर्भुज दोनों बहुभुज के अंदर आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा चित्र स्तनधारी गाय और कौवे को दर्शाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि स्तनधारी गाय को कहते हैं, गाय स्तनधारी होती है। तो गाय और स्तनधारी एक में आ जाएंगे, कौवा अलग हो जाएगा। कौवा क्या है? पक्षी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चित्र विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान के में संबंध दर्शाता है? तो विज्ञान के अंदर गणित और जीव विज्ञान दोनों आते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए 4 चित्रों ABCD में से कौन सा चित्र मिनट, दिन और महीने से संबंध को दर्शाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में मिनट होते हैं। तो मिनट दिन से संबंधित है और दिन महीनों से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र चावल, गेहूं और अनाज में संबंध दर्शाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं अनाज के अंदर हमारे चावल और गेहूं आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनाज हो गया, इसके अंदर चावल और गेहूं दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अविवाहित शिक्षक और पिता में संबंध को दर्शाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो पिता होगा वो शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अविवाहित पिता नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ पिता होंगे जो अविवाहित नहीं होंगे। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है अविवाहित टीचर हो सकता है, टीचर पिता हो सकता है। ठीक है, टीचर क्या हो सकता है? पिता हो सकता है। तो यहाँ पर अनमेरिड कौन हो सकता है? वो टीचर हो सकता है अनमेरिड, और टीचर कौन हो सकता है? फादर हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा 8 का ए। ठीक है, इसके बाद कहते हैं 9, निम्न में से कौन सा एक चित्र कागज, नोटबुक और लेखन सामग्री के बीच में संबंध को दर्शाता है? जैसे कि आप जानते हैं लेखन सामग्री के अंतर्गत नोटबुक और चित्र कागज सब आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र डिग्री वाले विद्यार्थी, BA के विद्यार्थी और BSc के विद्यार्थी को दर्शाता है? यहाँ पर से फिर से सही हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि जो डिग्री वाले विद्यार्थी होंगे वो BA और BSc दोनों होंगे, दोनों अलग अलग डिग्रियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न कि सी सही होगा। ठीक है, उसके बाद दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र 3 वर्गों में संबंध को सही तरीके से दर्शाता है? 18 वर्ष से नीचे के बच्चे जो वोट की सूची में हैं और वोट दे चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या बताया है कि जो बच्चे हैं वो 18 साल के नीचे हैं। ठीक है, 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं। ठीक है, और जो वोट की सूची में हैं, तो वोट की जो सूची है उसमें तो है, मान लो ये सूची है वोट की, उसमें नाम है। ठीक है, उसमें नाम है, वो वोट दे चुके हैं, सूची में नाम है तो वोट दे चुके होंगे। ठीक है, तो वो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो 18 साल वाले नीचे अलग हो जाएंगे
तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र लाभ और लाभांश और अधिलाभ के विद्यार्थी को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखो लाभ, लाभांश और अधिलाभ के विद्यार्थी को भी पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अधिलाभ वाले विद्यार्थी को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो लाभ और अधिलाभ वाले, जिनको लाभ मिला है और जिनको अभिलाभ नहीं मिला है, तो दोनों विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा चित्र महिला माता अभियंता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लेडीज होंगी वो क्या माता हो सकती हैं, ठीक है। महिला होगी वो माता भी हो सकती है और अभियंता भी हो सकती है। तो जो महिला है वो ये माता के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये माता है तो वो अभियंता, ठीक है, अभियंता भी हो गई। तो वो क्या हो सकती है, वो वोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि वोमेन जो है वो माता भी है और अभियंता भी है, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 14 नंबर। दिए गए 4 चित्रों में ABCD में से निम्न 3 वर्गों से सही संबंध स्थापित करता है? उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क। तो ये तीनों एक ही शहर में है। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क तीनों एक ही में दर्शाए गए हैं, तीनों एक ही जगह हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित चित्रों में से सही से जहर, जैव उत्पाद और खाद्य के बीच कौन सा संबंध निरूपित करता है? देखो जो जहर होता है वो खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है, और वो जैव उत्पाद के लिए भी यूज करता है। जैसे कीटनाशक क्या होता है, जहर होता है, पॉइजन होता है। तो कीट के लिए वो पॉइजन हो गया, ठीक। तो जैव उत्पाद के लिए वो लाभदायक हो गया और खाद्य के रूप में होता है, ठीक है। जहर खाया भी जाता है ना। तो यहाँ पे बीच में हमारा जहर हो जाएगा, जो हमारा खाद्य के रूप में और उत्पादक के रूप में संबंध स्थापित करेगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से चित्रों में से कलम, पेंसिल और लेखन सामग्री के बीच कौन सा संबंध सही निरूपित करता है? ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था लेखन सामग्री से रिलेटेड, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। जो ये हमारी लेखन सामग्री होगी उसमें पेंसिल और कलम दोनों अलग अलग होंगे। तो इस पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित वेन आरेखों में कौन सा आरेख बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर के बीच को सही संबंध निरूपित करता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑलराउंडर होता है वो बल्लेबाज भी होता है और क्या होता है, गेंदबाज भी। तो दोनों कॉमन होता है ना, ये कॉमन वाला हो जाएगा, पटना की ये वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17 का सी, ठीक। 18 क्या है, इन तीनों को बताना है, बत्तख, पेंगुइन और पक्षी, ठीक है। तो बत्तख भी पक्षी है, पेंगुइन भी पक्षी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो दिए गए वर्गों में से सही संबंध स्थापित को बताइए। वातावरण, ऑक्सीजन और कार्बन डाई। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था स्टेशनरी वाला, लेखन सामग्री वाला, उसी का वातावरण में क्या होता है, वातावरण में क्या होता है कि वातावरण में हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाई दोनों होती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, दिए गए वर्गों में से सही। तो M.K. गांधी, उमेश चंद बनर्जी, जतिन दास और सूर्या सेन, सब के सब अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए वर्गों में से सही संबंध को स्थापित किए गए। बच्चे जो होते हैं वो गंभीर भी होते हैं और चंचल भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पर चाइल्ड जो होंगे गंभीर और चंचल दोनों होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब 22, निम्नलिखित चित्रों में सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और
मानविकी विज्ञान के बीच में कौन सा सही संबंध निरूपित करता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान मानविकी विज्ञान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मानव क्या है, सामाजिक है, और उसकी मनोविज्ञान भी है, उसका मानसिक। ठीक है, तो ये सब हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का ये वाला सही हो जाएगा। अब 23 नंबर, निम्नलिखित चित्रों में से कजिन भतीजियाँ और महिला के बीच में कौन सा संबंध सही निरूपित करता है? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो कजिन या भतीजी, ठीक है, तो दोनों महिलाएं ही हैं। ठीक है, कजिन हो या भतीजी दोनों महिलाएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमारा महिला का निरूपित करता है। छोटा वाला सर्कल हमारा नेप्यू और बड़ा वाला हमारा कजिन का शो कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। वह आरेख पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखो, द्रव दिया है, दूध दिया है, नदी जल दिया है, नदी का जल। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं द्रव है, द्रव के अंतर्गत दोनों चीज़ आती हैं, दूध भी द्रव है, नदी का जल भी द्रव है, और दोनों अलग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों को सही ढंग से दर्शाता है। तो अविवाहित व्यक्ति, बिजनेस लीडर और पुरुष। तो जो पुरुष होंगे वो बिजनेसमैन भी होंगे, तो कुछ पुरुष कुछ मेल बिजनेसमैन होंगे। ठीक है, और कुछ पुरुष क्या होंगे, अविवाहित, अनमैरिड। ठीक, तो इस प्रकार हमारा आंसर ए सही हो जाता है। तो यहाँ पे 25 का ए क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। अब निम्न में से कौन सा जो चित्र दिखाया गया है आरेख, कौन सा आरेख वेन आरेख सही है? तो गायिका, नृत्य और कला। तो कला के अंतर्गत हमारा नृत्य और गायिका दोनों आता है। ठीक है, तो जो गाता है और नृत्य करता है दोनों कला ही हैं। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 27, निम्न का सही संबंध दर्शाने वाले आकृति का चयन कीजिए। धूम्रपान करने वाले, ठीक है, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो जो वकील होंगे वो धूम्रपान भी करते होंगे और कुछ नहीं भी करते होंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीच में हमारे वकील आ जाएंगे, जिनमें कुछ वकील हमारे धूम्रपान करने वाले होंगे और कुछ वकील धूम्रपान नहीं करने वाले होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन 27 का आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद 28, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का निरूपण करता है। प्याज, सब्जियां, खाद्य पदार्थ। प्याज, ठीक है, पहला प्याज, ठीक है, ये प्याज के लिए हो गया। फिर सब्जी, सब्जी के लिए ये हो गया, वेजिटेबल। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा खाद्य पदार्थ, फूड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 29, वेन आरेख की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पे कुछ फेरी वाले लखपति हैं, इसका निरूपण कर रहा है। ठीक है, तो ए वाले में गलत हो जाएगी क्योंकि वो एक ही साइड में दिखाया गया है। सी वाले में बीचों बीच में दिखाया गया है, कुछ दिखाए गए हैं कि वो निरूपण कर रहे हैं, ये हो सकता है। डी वाला ऑप्शन दिखाया गया है जो क्रॉस लगा है कि साइड में क्रॉस लगा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ए और डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अब सी और बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो निरूपण कर रहा है, किसका निरूपण कर रहा है, जो फेरी वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन दिखाई गई है कि ये ऐसे ऐसे इतने लोग हैं जो फेरी वाले करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया है कि एक तरफ हमारे लखपति हैं, एक तरफ फेरी वाले हैं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो लखपति और फेरी वाला, ऐसा मुमकिन नहीं कि लखपति हो फेरी वाला। तो ये हमारा बी ऑप्शन इस आधार पर सही होगा
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, तो होने की संभावना है, होगा नहीं, क्योंकि जो तर्क वाक्य दिया है कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस, इसीलिए क्रॉस दिया गया कि ऐसा संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 30 का बात करते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। पत्नियां व्याख्याता कामकाजी माताएं। व्याख्याता बोले तो लेक्चरर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है इंग्लिश में वाइफ्स, लेक्चरर्स, वर्किंग मदर। जो मदर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या, जो लेडीज होती हैं वो कुछ तो माताएं होती हैं, उनमें से कुछ माताएं लेक्चरर भी होती हैं, ठीक, कुछ मदर होती हैं जो लेक्चरर भी होती हैं, और कुछ माताएं जो होती हैं वो कामकाजी होती हैं, ठीक है, वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सो यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।